Hello everyone, I welcome you all on my channel English with Shiva. So, in this new video, we will talk about a famous American novelist, Francis Scott Fitzgerald. Fitzgerald was a friend of Edmund Wilson. John Peel Bishop was a leader in theatrical and literary circle of Princeton. He entered the army in 1917, where he wrote the initial draft of his first novel, The Side of Paradise, Still a Trainee. फ्रांसिस स्कॉट फिट्जगेराल्ड का जो मुख्य मित्र था वो था एडमंड विल्सन एंड जॉन पील बिशप। वो प्रिंसटन में थिएट्रिकल एंड लिटरेरी सर्कल का लीडर था। जब उसने 1917 में आर्मी में एंटर किया तो वहाँ पे उसने अपना एक प्रसिद्ध नोवेल का ड्राफ्ट लिखा, जिस ड्राफ्ट का नाम था दिस साइड ऑफ पैराडाइज, और बाद में वो जाके बहुत प्रसिद्ध हुआ। दिस हैंडसम विटी चार्मिंग राइटर मैरिड अ ग्लैमरस गर्ल चाल्डा। इस चार्मिंग राइटर ने शादी की एक बहुत ही सुंदर लड़की जेल्डा से। अगर हम देखें तो फ्रांसिस स्कॉट का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस स्कॉट की फिट्जगेराल्ड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्रांसिस स्कॉट फिट्जगेराल्ड का पूरा नाम क्या था। तो चलिए बात करते हैं फ्रांसिस की अर्ली लाइफ की। He was an American novelist, essayist, and short story writer. He is best known for his novel depicting the flamboyance and excess of the Jazz Age, a term he popularized in his short story collection Tales of the Jazz Age. वो एक फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट भी था, एसेइस्ट भी था और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था। वो बेस्ट अपने नॉवेल्स में जो जाज एज का डिपिक्शन है उसके लिए बहुत विख्यात है। उसका जो प्रसिद्ध कलेक्शन है टेल्स ऑफ जाज एज, उसने उसको अमेरिकन लिटरेचर में मुख्य रूप से प्रसिद्धि दिलाई है। इस जाज एज के बारे में हम अभी आगे बात करते हैं कि यह क्या थी, क्यों ये इतनी पॉपुलर थी उस टाइम में। इसको हम अभी आगे कुछ मिनटों में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही पब्लिश्ड 4 novels, 4 स्टोरी कलेक्शंस एंड 164 शॉर्ट स्टोरीज। उसने अपनी लाइफ में 4 नॉवेल्स को पब्लिश कराया, 4 स्टोरी कलेक्शंस को पब्लिश कराया एंड 164 शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश कराया था। Although he achieved temporary popular success and fortune in the 1920s, Fitzgerald received critical acclaim only after his death and is now widely regarded as one of the greatest American writers of the 20th century. उसने अपनी डेथ के बाद बहुत प्रसिद्धि हासिल की और 20th सेंचुरी के ग्रेट राइटर में अमेरिकन लिटरेचर में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। Fitzgerald was influenced by writers such as John Keats and Joseph Conrad. He is most similar to Keats through his simultaneous use of romantic lyricism and realistic determinism in his work Blazek. यदि हम देखें तो स्कॉट जो था मुख्य रूप से जॉन कीट्स एंड जोसेफ कॉनराड्स का इन्फ्लुएंस उस पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके वर्क्स में हम रोमांटिक लिरिसिज्म की स्पष्ट झलक देखते हैं। द पोइटिक नेचर ऑफ फिट्जगेराल्ड्स वर्क इज एविडेंट इन हिज केयरफुली क्राफ्टिंग कैरेक्टर एंड सेटिंग डिस्क्रिप्शंस। उसके जो वर्क्स थे पोइटिक नेचर को स्पष्ट बताते हैं, ये एविडेंस के रूप में काम करते हैं। वो कितनी केयरफुली अपने कैरेक्टर्स को, अपनी सेटिंग्स को डिस्क्राइब करता है। अब देखते हैं जाज एज क्या थी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस राइटर ने जाज एज को पॉपुलराइज्ड किया था। जाज एज वॉज बेसिकली अ मूवमेंट ऑफ 1920s दैट टुक प्लेस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जो जाज एज बेसिकली एक मूवमेंट था 1920s में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एफ्रो अमेरिकन म्यूजिक एंड डांस इमर्ज्ड एज मेन स्ट्रीम प्रोग्राम ऑन रेडियो। उस टाइम क्या था, रेडियो पे जो एफ्रो अमेरिकन म्यूजिक था और उस पर डांस था उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। उसको इम्पोर्टेंस देने का कारण क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके प्रभाव से लोग अपने आप को आइसोलेटेड एंड डेसोलेटेड फील कर रहे थे। तो उस टाइम लोगों ने क्या करा, अपने आप को उस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के प्रभाव से निकालने के लिए उन्होंने एक नया तरीका सुझाया जिसको हम जाज कहते हैं।
जाज बेसिकली एक संगीत शैली थी, जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम में हिप हॉप डांस और ये सारी चीज़ें होती हैं, हिप हॉप म्यूज़िक है, उसी तरह से जाज एज भी उस टाइम में लोगों ने अपने आप को एनर्जेटिक और अपने आप को एंथुजियास्टिक रखने के लिए इस शैली को इम्पोर्टेंस दी थी। पीपल वर डिप्रेस्ड ड्यू टू वॉर, सो दे स्टार्ट लाइकिंग रोज प्रोग्राम, है ना, इस तरह के वो प्रोग्राम को करते थे, डांस और म्यूजिक के जो प्रोग्राम होते थे। बर्थ ऑफ जाज ब्रॉट एन एंटायरली न्यू कल्चर मूवमेंट इन अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड। इन तीनों कंट्री में, अमेरिका में, फ्रांस में और इंग्लैंड में, ये मूवमेंट एक न्यू कल्चर मूवमेंट को कहीं ना कहीं जगह दे रहा था, क्योंकि इन तीनों देश में इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। तो इन तीनों देश के जो कल्चर थे वो आपस में जुड़ के एक मूवमेंट को और बढ़ावा दे रहे थे, जिससे कल्चर मूवमेंट भी उभर कर सामने आ रहा था। फिट्जजेराल्ड अचीव्ड फेम ऑलमोस्ट ओवरनाइट with the 1920 publication of his first novel, This Side of Paradise. This novel, which draws heavily upon his years at Princeton, tells the story of a young man's quest for fulfillment in love and career. फिट्जजेराल्ड ने 1920 में रातों रात प्रसिद्धि हासिल कर ली थी, एक रात के अंदर, ओवरनाइट। दिस साइड ऑफ पैराडाइज, किसके कारण उसने प्रसिद्धि हासिल की थी? उनका एक फेमस नॉवल था जिसका नाम था दिस साइड ऑफ पैराडाइज, जिसका उन्होंने क्राफ्ट लिखा था। जब हम वो कहाँ पे देखा था, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना, जब वो ट्रेनी थे आर्मी में, तब उन्होंने इस नॉवल का क्राफ्ट लिखा था। दिस नॉवल विच ड्रॉज हैविली अपॉन हिज ईयर्स एट प्रिंसटन, जो उनके हैविली ईयर्स रहे थे प्रिंसटन में, जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, उसको उन्होंने इस नॉवल में बताया था कि कैसे एक यंग मैन की जो यात्रा है लव और करियर के बीच में लेके, जो उसका स्ट्रगल रहा है, जो उसकी स्टोरी रही है, उन्होंने इस नॉवल में उसको बताया था। और इस नॉवल के कारण ही उन्हें रातों रात बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई थी। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल विद एल्कोहलिज्म, ही अटेन्ड सोब्रिटी ओनली टू डाई ऑफ हार्ट अटैक इन 1940 एट 44। 44 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। His friend Edmund Wilson edited and published an unfinished fifth novel, The Last Tycoon, 1941 after Fitzgerald's death. उनका प्रिय एवं हृदय से उनसे प्यार करने वाला जो मित्र था एडमंड विल्सन, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उसका नॉवल द लास्ट टाइकून को पब्लिश कराया था। इसलिए तो कहा जाता है कि लाइफ में मित्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। He was the first person to use the word T-shirt in writing. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि उस टाइम क्या था, हम लोग टी शर्ट वर्ड को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो उस टाइम फिट्जजेराल्ड ने अपने नॉवल में टी शर्ट वर्ड यूज़ किया था दिस साइड ऑफ पैराडाइज में। देखो कहाँ पे यूज़ किया है, मैं लाइन्स को रीड करती हूँ। सो अर्ली इन सेप्टेम्बर आमरी प्रोवाइडेड विथ 6 सूट्स समर, अंडरवियर 6 सूट्स विंटर, अंडरवियर 1 स्वेटर और टी शर्ट। देखो यहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इनमें से किस राइटर ने फर्स्ट टाइम टी शर्ट वर्ड को अपनी राइटिंग में यूज़ किया था। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं समझ आई होगी। और हम अब देखते हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स को। दिस साइड ऑफ पैराडाइज, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। टेंडर इज़ द नाइट, द ब्यूटिफुल एंड डायमंड, द लास्ट टाइकून, द पैट हॉबीज स्टोरीज, विंटर ड्रीम्स, बर्नाइस बॉब्स हरेयर, शॉर्ट स्टोरीज, द लास्ट टाइकून, जो हमने अभी देखा कि उसके फ्रेंड ने उसको कंप्लीट करा के पब्लिश कराया था, द स्टोरीज ऑफ एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, टेल्स ऑफ द जाज एज, फ्लैपर्स एंड फिलोसफर, बेबीलोन रिविजिटेड, ऑल द सैड यंग मैन, ज़ेल्डा फिट्जजेराल्ड। देखो ये मैंने इसलिए लगाया है उसका फेमस नॉवल द ग्रेट गैट्सबी, क्योंकि इस नॉवल को हम प्रेजेंट टाइम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पढ़ते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में देख रहे हैं कि बार बार आ रहे हैं। तो इस नॉवेल्स की समरी को हमें क्या करना है, रेड करना है और उसको पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करना है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमें पढ़ के जाना है, क्योंकि नेट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर हमें मिलते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के सिग्नेचर को दिखाऊं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह के वो सिग्नेचर करते थे।
So thank you for watching. I hope you have enjoyed the video and I have tried my best. और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और आप लोगों को जिस टॉपिक पे वीडियो को देखना है, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।